सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, जिसकी लोग तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिलता था, इसलिए सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगा है। इससे बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी, तब भी बीजेपी सरकार ही थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने इस असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, इसे असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। इस बारे में और आगे जानने से पहले थोड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अर्थात कांग्रेस सरकार के बारे में जान लीजिए। उन्होंने जनहित में कितने अच्छे काम किए थे, जिसकी बराबरी आज तक बीजेपी नहीं कर पाई है। कांग्रेस सरकार में 5 बड़े काम हुए थे, उसमें से सबसे पहला सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, दूसरा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, और तीसरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी। 5वां आधार, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आधार योजना की यूएन ने भी तारीफ की थी। यूएन की ओर से कहा गया था कि आधार स्कीम भारत की बेहतरीन स्कीम है, ऐसा यूएन ने कहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा बनाई इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने तारीफ की है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि इस फैसले से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी है, बल्कि इस अपारदर्शी और सत्ताधारी दल भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली चंदा योजना को लाने के लिए हर कदम को असंवैधानिक कहा है। इतना बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। यह संवैधानिक अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है और सूचना के अधिकार का हनन करता है। इसे लाने के लिए असंवैधानिक रूप से बदलाव किए गए। असल में तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही नहीं, इस सरकार का पूरा रुख ही असंवैधानिक है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसके और भी कई विकल्प हैं। इतना ही नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SBI चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, ऐसा आदेश दिया। इस मामले में 30 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने इस योजना का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह योजना राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, साफ सुथरे धन को इस्तेमाल का बढ़ावा देती है। अटॉर्नी जनरल ने
शीर्ष अदालत के सामने तर्क दिया कि नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है। चुनावी चंदा होता क्या है, इस बारे में थोड़ा जान लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के लिए किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 से लगाकर 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं और इस चंदे का इस्तेमाल सिर्फ प्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल और जुलाई, अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।